Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your social science teacher. Today in this video, I will explain you the lesson diversity, and today's video is for class 6 and students, diversity chapter is of political science or civics that you are going to study, and history, civics, geography are the parts of social studies. When you came to class 6, the SST is divided into 3 parts: history, civics, geography. So in this video I am explaining you the chapter 1 diversity, who is a part of political science or civics. So students, what do you mean by diversity? Diversity means विभिन्नता या विविधता, यानी जब हम डिफरेंसेस देखते हैं अपने लाइफ में, जैसे अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर में क्या है कि आपकी जो सिस्टर है वो फ्रॉक पहनती है, आपका जो ब्रदर होगा वो क्या पहनता होगा, पैंट शर्ट, आपके दादाजी जो हैं वो कुर्ता पजामा, मम्मी सलवार सूट, दादी साड़ी। इस तरह से आप डाइवर्सिटी आप घर में देख सकते हैं, है ना, कि पहनने ओढ़ने में कितनी डाइवर्सिटी है। फादर आपके जीन्स और शर्ट पहनते होंगे, तो कितना डिफरेंसेस है लोगों के पहनने में ओढ़ने में। यही डाइवर्सिटी हमारी सोशल लाइफ में भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज हैं जहां रहने वाले लोगों का खान पान, यानी उनका जो फूड है, क्यूजीन्स है, कस्ट्यूम्स है, मीन्स ड्रेसेस जो हैं, लैंग्वेज जो है, जो उनके रिचुअल्स है, कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स है, वो भी अलग अलग हैं। आप अगर एंटार्क्टिका की बात करें तो वहां पर एस्किमोज रहते हैं, ठीक है, और कौन से घरों में रहते हैं, वो इग्लूज में रहते हैं। हम अगर प्लेन्स की बात करें तो बंगलो में, अपार्टमेंट्स में, पक्का हाउसेस में लोग रहते हैं। विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो किस में रहते हैं, कच्चा हाउसेस में, हट्स में। तो इसी तरह हम अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिटीज देखते हैं। तो डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, अनेकता, विविधता या डिफरेंसेस, ठीक। तो इस चैप्टर में मैं आपको डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं। डाइवर्सिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल on the topics, on the factors like religion, geographical factors, they can be cultural factors, eating or food habits, cuisines, dresses, rituals, religions, etc. Now, coming to the chapter, I would like to tell you the various types of diversity that we are going to study. Geographical diversity, geographical मतलब भूगोलिक, यानी जो आप अर्थ में देखते हैं वेरियस लैंडफॉर्म्स, ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक, जैसे रिलीजन, पहनावा, खान पान। फिर लिंग्विस्टिक यानी भाषाएं, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी यानी कला और इमारतें जो हैं हमारे देश में पाई जाती है, वो भी विभिन्न प्रकार की। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडिया, और वी कैन से दैट आवर अर्थ हैज वेरियस लैंडफॉर्म्स, हैज वेरियस फीचर्स ऑफ लैंड. We can find deserts, we can find mountains, we can find hills, valleys, and we can also find islands, coastal plains, plateaus, etc. तो इस तरह की ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी जो धरती है वो विभिन्न प्रकार की है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम माउंटेन्स देखते हैं, वैलीज देखते हैं, और अगर आप कभी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर गए हो, वैष्णो देवी गए हो, तो आपने वहां पर पहाड़ों को देखा होगा। बहुत से लोग उत्तराखंड गए होंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो वहां पर क्या है, पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट की अगर आप जानते ही होंगे कि माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो ऐसे ही आप में से बहुत से लोग
प्लेन्स में हम लोग जहाँ रहते हैं वो उत्तर प्रदेश है, वो एक प्लेन है जहाँ जो गैंगेटिक रिवर्स हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो गंगा और सिंधु नदीकरण, इंडस नदीकरण बना हुआ है। तो ये धरती जो है समतल भूमि है और कैसी है, उपजाऊ है। यहाँ पर आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा और फौना यानी कि जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं आप देख सकते हैं। तो हम मैदान में रहते हैं। आप में से कुछ लोगों को राजस्थान के बारे में पता होगा। तो राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है। डेजर्टेड कैसा होता है, रेगिस्तान में जो डेजर्ट होता है वो रेत से भरा रहता है और वहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है, लोग ऊँटों के द्वारा यात्रा करते हैं और वहाँ तक ज़्यादातर घर कच्चे घर ही पाए जाते हैं। फिर अगर आप बात करें तो श्रीलंका के बारे में सभी को पता है। श्रीलंका कैसा है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। फिर अगर आप कर्नाटक गए हो, महाराष्ट्र गए हो, तो ये प्लेट्यू है। यहाँ खेती कम होती है, उबड़ खाबड़ तराइयाँ हैं। ठीक है, और अगर आप मुंबई या कोलकाता गए हो तो वहाँ पर समुद्री तट है, तो ये क्या है, कोस्टल प्लेन। तो ऐसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आप लैंड की देख सकते हैं, अर्थ पर देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विभिन्नता। इन इंडिया वी हैव 28 स्टेट्स। हमारे भारत में 28 राज्य हैं। इन राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज अपनाते हैं। कहीं पर अगर हम फॉर्मल्स की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, तो कहीं पर साड़ी, कहीं सलवार सूट, कहीं घाघरा चोली, तो कहीं शॉल धारण की जाती है। लोग पैंट शर्ट भी पहनते हैं, जेंट्स कुर्ता पजामा, धोती, है ना। तो इस तरह से ड्रेसेस में भी डिफरेंसेस हैं। फिर आप देखते हैं कि जो हमारे इंडिया का मेन ड्रेस मेन जो कॉमन ड्रेस है वो क्या है, साड़ी। तो साड़ी में भी अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। महाराष्ट्र में जो अलग साड़ी पहनती है लेडीज, गुजरात बंगाल में अलग साड़ी होती है। ठीक है, और ऐसे ही गोवा में स्कर्ट्स पहनती हैं लेडीज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो फॉर्मल्स है, फॉर्मल वियर है यानी ड्रेसेस, वो भी अलग अलग है। ऐसे ही हमारे इंडिया में वेरियस रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म। तो इनके अलग अलग पर्व, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जैसे क्रिसमस, दिवाली। एंड अकॉर्डिंग टू देम वी हैव 28 states and these 28 states produce different types of crops and to their taste, to their geographical factor and reason that makes the different crop produce the different type of food item. Like अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो आप दक्षिण भारत में क्या देखते हैं, चावल का मात्रा में चावल जो है ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर लोग मछली भात खाते हैं। वहाँ का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, फिश एंड राइस। फिर इडली डोसा, वड़ा, सांबर, वहाँ ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में पैदावार होती है, ईल्ड होती है। तो इसलिए वहाँ पर साउथ में, तमिलनाडु केरला में इडली डोसा, वड़ा, सांबर खाया जाता है। गुजरात में चने की पैदावार ज़्यादा होती है, तो ढोकला और ऊंधियो ये सब खाया जाता है। अगर आप बात करें हमारे उत्तर भारत की, तो यहाँ गेहूं की पैदावार ज़्यादा होने के कारण, वीट की पैदावार ज़्यादा होने के कारण मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, या गेहूं से बना हुआ। जैसे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, जैसे गुजिया, उत्तर प्रदेश का गुजिया, समोसा, इमरती, है ना, ये फेमस फूड है हमारे उत्तर भारत का। आप मथुरा के पेड़ की बात करते हैं, आगरा का पेठा की बात करें, तो ये हमारे उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का मेन फूड क्यूजीन है। ऐसे ही सिक्किम में मोमोज, या महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दौरान बनने वाला मोदक। तो ये क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जहां अलग अलग भाषाएं और बोलियां हैं।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से कुछ लैंग्वेजेस हिंदी, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, असमीज, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम एटसेट्रा हैं। ठीक है, आदि भाषाएं हैं और इन भाषाओं की लिपि अलग अलग, जैसे मैंने कुछ लिपियों को लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है हिंदी, हिंदी की लिपि स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। देन इंग्लिश रोमन भाषा में लिखी जाती है। फिर मैंने ये तमिल लिखा हुआ है, नीचे मैंने तमिल लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। देन यहाँ पर आप गुरुमुखी देख पा रहे हैं जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। नीचे मैंने बांग्ला लिखा हुआ है बांग्ला भाषा में, और नीचे गुजराती लिखा हुआ है गुजराती भाषा में। तो विभिन्न भाषाएं हैं, इनको लिखने की अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग स्क्रिप्ट है, अलग अलग लिपियां हैं। इन्हीं भाषाओं और लिपियों के द्वारा मनुष्य ने कई रचनाएं की हैं और लेख, महाअभिलेख या ग्रंथों को अपनी भाषा में जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका अनुवाद किया। जैसे वाल्मीकि जी की रामायण जो थी वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इस रामायण का अन्य कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी राज्यों की भाषा और बोली के अनुरूप उसका अनुवाद किया। आपने लास्ट ईयर जब रामायण देखी होगी जो दूरदर्शन में टेलीकास्ट होती थी, इसमें जब उसका जब पहले उसका इंट्रो आता था तो उसमें कहाँ से उस पिक्चर को बनाने के लिए, उस सीरियल को बनाने के लिए कहाँ से उन्होंने हेल्प ली है। तो अन्य लेख अभिलेखों और पुस्तकों से लिया गया ज्ञान भी उसमें लिखा था। इन कवि की इस तरह की रामायण जो तमिल में थी उनसे इस पार्ट लिया गया है। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है वो बहुत ही ऐसा कल्चर है जो लोगों को आकर्षित करता है और लोग एक दूसरे की भाषा को सीखने के लिए क्या करते हैं, कोशिशें करते हैं। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारे इंडिया को आर्ट लवर कहा जाता है। मीन्स हमारे इंडिया में जो पौराणिक काल से ही और मुगल काल से ही इंडियन आर्ट फेमस में रही है। मीन्स बहुत वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट थी और स्कूल्स थे जहां बच्चों को आर्ट के लिए इनकरेज किया जाता था। तो हमारे इंडिया में जो इंडिया के जो लोग थे वो आर्ट लवर थे, म्यूजिक लवर थे, उन्हें कला से प्रेम था। ठीक है, तो इसी तरह मुगल के टाइम में मिनिएचर पेंटिंग, फाग पेंटिंग और मधुबनी, जिसे मिथिला आर्ट भी कहा जाता है, और पाटचित्र पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स फेमस थी। तो जैसे उस समय हमारे देश में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज किया जाता था, जैसे टर्मरिक, स्पिनेच जूस या स्पिनेच पाउडर, बीट रूट, इनका यूज किया जाता था पेंटिंग्स करने के लिए। और हेयर्स, जो ब्रशेस बनते थे वो एनिमल की हेयर से बनते थे। ठीक है, और इन्हीं का फ्यू एग्जांपल्स है अजंता एलोरा की केव्स, ठीक है, जहां पर पेंटिंग्स है। तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे, प्रीस्ट थे, उन्होंने अपने महान ग्रंथों को चित्रों के माध्यम से उकेरित किया था। और आज भी हम देख सकते हैं कि मंदिरों में या विभिन्न प्रकार के जो फेमस इंडियन टेम्पल्स है वहां पर नक्काशी या कलाकृतियां बनी हुई हैं जो समय के साथ साथ लुप्त हो गई या इनको नष्ट कर दिया गया मुगल के आक्रमण के दौरान। ठीक है, तो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के हमारे इंडियन आर्किटेक्चर और जो इंग्लिश आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो जो प्राचीन राजा थे, जैसे राजा रविवर्मन, वो हमारे इंडिया के फेमस पेंटर में से एक हैं। और कपिलेश्वर महादेव टेम्पल, रंगनाथ टेम्पल, मदुरई का मीनाक्षी अम्मन टेम्पल,
ये सारे टेम्पल्स, राजराजेश्वरी टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स इंडियन आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। मुगल आर्किटेक्चर को दर्शाने वाले जो हमारे मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर्स हैं वो आपके हो गए ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, और बड़ा इमाम बाड़ा, कुतुब मीनार, ये सब मुगल आर्किटेक्चर को दिखाते हैं। हमारे इंडिया में जो आर्किटेक्चर हैं वो जब कंप्लीट होते हैं तो उसमें दो स्टाइल्स फेमस हैं, जैसे शिखर स्टाइल, जैसे मंदिरों के ऊपर शिखर पाए जाते हैं, इसमें कई आइडल्स या डॉल्स बनी होती है जो भगवानों की पिक्चर्स या कहानियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो मॉस्क होता है वहाँ गुंबद बना होता है, जो डोम शेप गुंबद जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गुंबद में ये आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ इंडिया का वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपको डेली रोटी ही खानी है, सवेरे रात शाम डेली रोटी खानी है आपको, अगर आपको पहनना भी कपड़ा तो एक ही जैसा कपड़ा पहनना है, रेड कलर का तो रेड कलर का ही पहनना है, तो आप उब जाएंगे, यू आर फेड अप विद सेम टाइप ऑफ फीलिंग। सो इंडिया एंड अवर वर्ल्ड इज लाइक अ गार्डन which has various forms of flowers that fragrant it with its smell। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। So this was a chapter explanation of diversity that I have explained you. I hope you must have understood about this chapter. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.